नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप विद्यार्थी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे कवि की रचना जिसे हम अदम गोंडवी के नाम से जानते हैं। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। ऐसी कविता लिखने वाले अदम गोंडवी जो सत्ता से सीधे बात करते हैं। दुष्यंत की परंपरा का एक ऐसा नाम जो सत्ता को उसको आईना दिखाने का काम करता है। उनकी एक कविता है चमारों की गली। मैं उस चमारों की गली कविता को आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी, एक कुएं में डूब कर हैं सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी। आ रही है सामने से हर कुआं की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी से घबराई हुई, कैसी यह भयभीत है हिरनी से घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर को गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर डह गई। दिन तो सूरज के कछारों में तक कब का ढल गया, वासना की आग में कोमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होने कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती हैं सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअरों के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर हैं, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर हैं। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआं, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कब कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक
आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन ते सिपाही ठाकुरों के साथ में घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोंपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूँ कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुँह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। दिन दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गों की तरह मत भांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदिया के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए। बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।